नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे बहमनी साम्राज्य उससे जुड़े हुए 20 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी प्रैक्टिस सेट। देखिए इस वीडियो के अंदर बहमनी राज्य या साम्राज्य से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न। हो जाइए तैयार, कीजिए अपना मूल्यांकन। इतिहास में इससे जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलो देखिए नंबर 1 क्वेश्चन। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1347 ईस्वी में बहमनी राज्य की स्थापना किसने की थी? ए मोहम्मद शाह प्रथम ने, बी अलाउद्दीन मुजाहिद शाह ने, सी ताजुद्दीन फिरोज शाह ने, डी जफर खां या हसन गंगो ने की थी। बताइए प्यारे विद्यार्थियों, किसने की थी बहमनी राज्य की स्थापना? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है ये। इसका सही आंसर होगा डी जफर खां उर्फ हसन गंगू ने की थी। क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन पे पढ़िए प्यारे विद्यार्थियों और उत्तर बताइए कमेंट बॉक्स में। बहमनी साम्राज्य की पहली राजधानी किसे बनाया गया? ए दौलताबाद को, बी गुलबर्गा को, सी बिदर को, डी बरार को। बताओ, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बहमनी साम्राज्य की पहली राजधानी किसे बनाया गया था? बताओ इसका उत्तर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा बी गुलबर्गा को बनाया गया बहमनी साम्राज्य की पहली राजधानी। क्वेश्चन नंबर 3, बहमनी राज्य की राजभाषा थी। कौन सी राजभाषा थी प्यारे विद्यार्थियों? इसका उत्तर बताइए कमेंट बॉक्स में। ए तेलुगु, बी मराठी, सी फारसी, डी उर्दू। बताओ कौन सी राजभाषा थी बहमनी साम्राज्य की? इसका सही आंसर होगा बी मराठी भाषा। फारसी या उर्दू मत कर देना। क्वेश्चन नंबर 4, बहमनी राज्य की स्थापना किस के द्वारा की गई? उस समय कितने प्रांत या तरफों में बांटा गया था बहमनी राज्य या साम्राज्य को? ए 4 में, बी 6 में, सी 8 में, डी 10 में। प्रांतों का अर्थ उस समय तरफों से लिया जाता था। प्रांत का मतलब क्या था? तरफ। बताओ कितने बांटे गए थे? इसका सही आंसर होगा ए 4 बांटे गए थे प्रांतों में बहमनी साम्राज्य को। क्वेश्चन नंबर 5, बहमनी साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? ए अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, बी कलीमुल्लाह शाह, सी मोहम्मद शाह तृतीय, डी शहाबुद्दीन अहमद प्रथम। बताओ बहमनी साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? पिछला वीडियो देखा हो तो आपको याद आ रहा होगा प्यारे विद्यार्थियों। अंतिम शासक जरूर तैयार करना है। इसका सही आंसर है बी कलीमुल्लाह शाह अंतिम शासक था। गौर करो। क्वेश्चन नंबर 6, बहमनी राज्य में कुल कितने शासक हुए जिन्होंने कुल मिलाकर 175 वर्ष तक शासन किया था बहमनी साम्राज्य में? ए 15, बी 18, सी 20, डी 23। बताओ कुल कितने शासक हुए बहमनी राज्य या साम्राज्य में? बताओ प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपने पिछले 2 भाग देखे बहमनी साम्राज्य के तो उत्तर बताओ इसका क्या होगा? इसका सही आंसर होगा बी 18 शासक हुए 175 वर्षों में। क्वेश्चन नंबर 7, बहमनी राज्य की स्थापना के समय उसको 4 प्रांतों में बांटा गया। उन 4 प्रांतों के नाम हैं, बताओ कौन से इनमें से? ए गुलबर्गा दौलताबाद बरार बीदर, बी गुलबर्गा बीजापुर दौलताबाद बरार, सी गुलबर्गा दौलताबाद बीजापुर बीदर, डी गुलबर्गा बीजापुर गोलकुंडा खानदेश। बताओ इसमें से सही कौन सा है? जो बहमनी राज्य की स्थापना के समय उसको 4 प्रांतों में बांटा गया, वो 4 प्रांत कौन से हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गौर करो इस पर, उत्तर बताओ कमेंट बॉक्स में। इसका सही आंसर होगा ये गुलबर्गा दौलताबाद बरार बीदर, ये 4 बांटे थे। क्वेश्चन नंबर 8, भीमा नदी के तट पर फिरोजाबाद की स्थापना किसने की थी बहमनी साम्राज्य के समय? ए ताजुद्दीन फिरोज ने, बी शहाबुद्दीन अहमद प्रथम ने, सी मोहम्मद तृतीय ने, डी सरदार महमूद गवा ने। बताओ भीमा नदी के तट पर फिरोजाबाद की स्थापना किसने की थी? आज क्वेश्चन थोड़े हार्ड लग रहे होंगे। बहमनी साम्राज्य पढ़ो। इसका सही आंसर है ए ताजुद्दीन फिरोज ने। क्वेश्चन नंबर 9, बहमनी राज्य की मुद्रा थी। मुद्रा कौन सी थी? ए पैगोडा, बी वराहा,
सी हूण, डी पण। बताओ बहमनी राज्य या साम्राज्य की मुद्रा क्या थी प्यारे विद्यार्थियों? बहमनी साम्राज्य इतिहास में याद कर लेना। इसका सही आंसर होगा सी हूण। क्या थी? हूण मुद्रा थी बहमनी राज्य की। क्वेश्चन नंबर 10, पहली बार विजयनगर का शासक बुक्का प्रथम तथा बहमनी का शासक था मोहम्मद शाह प्रथम के बीच संघर्ष कब हुआ? ए 1347 में, बी 1367 में, सी 1358 में, डी 1365 में। बताओ पहली बार संघर्ष कब हुआ था? इसका सही आंसर होगा बी 1367 में हुआ था विजयनगर और बहमनी का पहला संघर्ष। क्वेश्चन नंबर 11, दक्कन का नीरो किस शासक को कहा जाता है? ए मोहम्मद गावा को, बी हुमायूं को, सी मोहम्मद तृतीय को, डी कलीमुल्लाह को। बताओ दक्कन का नीरो किस शासक को कहा जाता है? बहमनी साम्राज्य का शासक था। प्यारे विद्यार्थियों, बहमनी साम्राज्य बहुत ही महत्वपूर्ण है इतिहास की दृष्टि से। इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये मत सोचना सिलेबस में नहीं है ये। इसका सही आंसर होगा बी हुमायूं को दक्कन का नीरो कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, बीदर में एक विद्यालय की स्थापना किसने की? चाहे महाविद्यालय मान लो। ए मोहम्मद तृतीय ने, बी महमूद गावा ने, सी हुमायूं ने, डी अलाउद्दीन शाह ने। बताओ बीदर के अंदर एक विद्यालय की स्थापना किसने की थी बहमनी राज्य के समय? इसका सही आंसर होगा बी महमूद गावा ने की थी, जो सरदार प्रधानमंत्री बना था। क्वेश्चन नंबर 13, बहमनी वंश के अंतिम शासक कलीमुल्लाह की मृत्यु के बाद बहमनी राज्य कितने स्वतंत्र राज्यों में बंट गया था? बहमनी साम्राज्य के कितने स्वतंत्र राज्य हुए थे? बताओ प्यारे विद्यार्थियों, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ए 5 में, बी 4 में, सी 8 में, डी 6 में। कितने स्वतंत्र राज्यों में बंटा था बहमनी साम्राज्य? बताओ। इसका सही आंसर होगा ए 5 प्रांतों में बंटा था, स्वतंत्र राज्य हुए थे। क्वेश्चन नंबर 14, खानदेश से संबंधित तथ्यों में गलत है। ए राजधानी बरहानपुर, बी राजवंश फारूकी वंश, सी संस्थापक मलिक रज्जा, डी स्थापना 1499 ईस्वी में। बताओ गलत कौन सा है खानदेश से संबंधित कथनों में? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है डी स्थापना 1499 ईस्वी में, नहीं 1399 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 15, मोहम्मद तृतीय के समय 1417 ईस्वी में बहमनी राज्य की यात्रा पर कौन रूसी यात्री आया था बहमनी राज्य के अंदर? बताओ जो रूस से आया था। ए डोमिनोस पायस, बी टोनी ब्लेयर, सी ब्राउजर, डी निकितिन। बताओ कौन सा रूसी यात्री आया था 1417 में मोहम्मद तृतीय के समय बहमनी साम्राज्य के अंदर? इसका सही आंसर होगा डी निकितिन आया था, रूसी ने वर्णन किया था। क्वेश्चन नंबर 16, बीजापुर की स्थापना 1489 ईस्वी में किसने की थी? ए मलिक अहमद ने, बी यूसुफ आदिल शाह ने, सी आमिर अली वजीर ने, डी फतुल्लाह उल्लाह इमाद शाह ने। बताओ बीजापुर की स्थापना 1489 ईस्वी में किसने की थी? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सोचो, 5 सेकंड का समय आपके पास। और प्यारे विद्यार्थियों, कल वाला टेस्ट जरूर याद रखना स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पे। आंसर होगा ए यूसुफ आदिल शाह ने बीजापुर की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 17, 1512 ईस्वी में कुतुब शाही राजवंश के कुली कुतुब शाह ने गोलकुंडा राज्य स्थापना की, तो उसकी राजधानी किसे बनाया? ए गोलकुंडा को, बी नौरसपुर को, सी अलीचपुर को, डी गाविलगढ़ को। बताओ किसको? तो कल जो टेस्ट होगा वो स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पे होगा। स्वतंत्रता से लेकर के ही महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन होंगे। कल 9:30 बजे तैयार रहना। इसका सही आंसर होगा ए गोलकुंडा को ही बनाया, गोलकुंडा की राजधानी। क्वेश्चन नंबर 18, बीदर की स्थापना अमीर अली बदीर ने कब की थी?
ए 1526 ईस्वी में, बी 1512 ईस्वी में, सी 1490 ईस्वी में, डी 1489 ईस्वी में। बताओ बिदर की स्थापना कब की गई थी? ठीक है ना। तो प्यारे विद्यार्थियों, कल वाले टेस्ट को जरूर तैयार करना है। कल रात को 9:30 बजे तैयार रहना। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पे टेस्ट होगा। इसका सही आंसर होगा ए 1526 ईस्वी में की थी बिदर की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से एक असत्य कथन है। एक खान देश को 16 से 1 ईस्वी में अकबर ने जीता था, साम्राज्य मिला लिया। बी मोहम्मद गवा ने राज्य को 8 प्रांतों में बांटा। सी अहमदनगर की 2 राजधानियां बनी थी। डी बरार और अहमदनगर राजवंशों के संस्थापक हिंदू से इस्लाम स्वीकार करने वाले लोग थे दक्कन के। बताओ इसमें असत्य कथन कौन सा है? अगर आपने बहमनी साम्राज्य के दोनों भाग देखे हो तो आसानी से इसका उत्तर बता सकते हो। तो प्यारे विद्यार्थियों, बहमनी साम्राज्य को जरूर तैयार कर लेना। इसका आंसर होगा सी, अहमदनगर की 2 राजधानियां बनी थी। नहीं प्यारे विद्यार्थियों, 3 राजधानियां बनी थी। क्वेश्चन नंबर 20 अंतिम है, पढ़िए प्यारे विद्यार्थियों, उत्तर बताइए। निम्न में से सत्य कथन है। एक नंबर है बहमनी राज्य स्थापना 1347 ईस्वी में हुई। 2 नंबर है बहमनी और विजयनगर के बीच संघर्ष का केंद्र कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच स्थित रायचूर दोआब था। 3 नंबर है 1347 ईस्वी में जफर खां अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से बहमनी राज्य के सिंहासन पर बैठा। बताओ ए केवल 1 सही है, बी में 2 या 3, सी में केवल 3, डी में 1 2 3। बताओ कौन सा सत्य है इसमें? तो इसका सही आंसर होगा डी 1 2 3, तीनों ही बातें सही है। प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान देना इसके ऊपर। तो कल वाला टेस्ट जरूर तैयार करना। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पे होगा 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन 9:30 बजे कल। तो ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, और इसके साथ ही बेल आइकन प्रेस तो करना भूलना ही मत, क्योंकि वीडियो जब बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे। मेरे प्यारे विद्यार्थी और प्यारे दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताना, और अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना। आपके कितने प्रश्न उत्तर सही हुए कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।